एक पल की उम्र लेकर, इसका हम आज लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण करेंगे बृजेंद्र त्रिपाठी और दिनेश कुमार शुक्ल। आप दोनों हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं और बृजेंद्र जी साहित्य अकेडमी के में उप सचिव हैं और कई भाषाओं के साहित्य और भाषा के विकास का काम देखते हैं। इस पर कुछ मित्रों को बात करनी थी, लेकिन वे लोग आए नहीं, तो बृजेंद्र जी इस संग्रह पर अपने विचार देंगे और एक छोटी सी टिप्पणी मैं पढ़ूंगा। और आप लोगों में से अगर किसी ने इस संग्रह को देखा हो, पलटा हो, पढ़ा हो, तो आप भी अपनी बातें कह सकते हैं। और फिर सजीव कुछ कविताएं पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे आमंत्रित कवि अपनी कविताएं। तो मैं सजीव, आप जरा स्वप्निल कुछ कैमरा वो कैमरा जरा लीजिए। सजीव आप जरा सजीव के साथ इसके पहले कि सजीव से हम कुछ कविताएं पढ़ने के लिए अनुरोध करें, मैं उन पर एक टिप्पणी पढ़ना चाहूँगा जो कि जिसमें उनका परिचय भी होगा और उनके कविताओं के प्रकाशन की पृष्ठभूमि भी होगा। इस टिप्पणी को एक शीर्षक भी दिया मैंने, खुशबुओं की एक पूरी दुनिया। तो थोड़ा आगे आ जाएं जब खाली है। कवियों की एक नई जमात की खोज हुई है, उनकी महत्वाकांक्षाएं एकदम अलग हैं। वे दीवार पर कविता लिखते हैं, ब्लॉग पर कविता लिखते हैं, वे अलक्षित पाठक के लिए कविता लिखते हैं। उन्हें प्रचार नहीं चाहिए, अपने सामने बैठे श्रोता नहीं चाहिए, उन्हें समीक्षकों की राय नहीं चाहिए, उनकी कविता पर आलोचकीय निगाह रखने वाली आंखें नहीं चाहिए, वे इन आंखों से सहमे भी नहीं होते। ब्लॉग पर कविता लिख दिया, किसी ने पढ़ लिया, किसी ने कुछ लिख दिया। काफ़ी दिन तक उनकी कविता अलक्षित भी रह गई तो कोई बात नहीं, वे इस जल्दी में रहते भी नहीं हैं कि कोई अभी उनकी कविता पढ़ ले, कोई उनका संग्रह छपवा दे, कोई कुछ टिप्पणी कर दे। शैलेश भारतवासी एक मित्र हैं हमारे, शैलेश भारतवासी हिंद युग जिनका अपना ब्लॉग है, ऐसे कवियों को यूनिकोडीय कवि कहते हैं। शायद इसलिए कि वे लोग इंटरनेट पर हिंदी भाषा के यूनिकोडीय रूप में कविता लिखते हैं। शैलेश ऐसे कवियों को जो देवदूतों की तरह छिपे रहते हैं, धरती पर उतारने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट के बाहर इन लोगों को दुनिया में पहचान देने की कोशिश करते हैं। ऐसे कवियों की एक पुस्तक संभावना.com शैलेश भारतवासी ने पिछले दिनों छापी थी। उन कविताओं को पढ़कर यह एहसास हुआ कि वे कविताएं सहज, सीधी और साफ अभिव्यक्ति की बड़ी मिसाल हैं। इसी संग्रह के मार्फत कुछ यूनिकोडीय कवियों से परिचय हुआ था। एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स एंड लिटरेचर के इस डायलॉग कार्यक्रम में ऐसे कुछ कवियों का कविता पाठ भी हुआ था पिछले दिनों। सजीव सारथी उन्हीं में से एक यूनिकोडीय कवि हैं। इंटरनेट पर कविता लिखने वाले, स्वभाव से संकोची, व्यवहार में सरल संजीव सारथी। सरलता और संकोच के मिलने से एक अलग इंसान का निर्माण होता है, वह इंसान अच्छा इंसान होता है। सजीव अच्छे इंसान हैं। उनकी यह अच्छाई उनकी कविता में भी झलकती है, उनके व्यवहार में झलकती है और उनकी पारदर्शी आंखों में झलकती है। वे मलयाली हैं, इसलिए हिंदी भाषा के उनके उच्चारण में एक अलग मिठास है। एक पल की उम्र लेकर उनके नए संग्रह का नाम है, जिसे केरल के हेवनली बेबी बुक्स प्रकाशन ने छापा है और ये प्रकाशन केरल में है और उनकी ये पहली किताब है। इस प्रकाशन ने छापा है, यह उनकी पहली किताब है। उनकी एक कविता है, सजीव सारथी की एक कविता है इस संग्रह में, सूरज, जो एक स्मृति कोश की तरह है, अनेक नॉस्टैल्जिक स्मृतियों से परिपूर्ण।
लेकिन यह सिर्फ नॉस्टैल्जिक होना नहीं है, बल्कि मानुष की संवेदनाओं को अनेक स्तरों पर महसूस करने की कोशिश। सूरज कविता में 2 पंक्तियों के मुहावरे जैसी एक टिप्पणी है जो पिछले 7 वर्षों की राजनीति का ऐतिहासिक दस्तावेज सी लगती है। आज बरसों बाद, उस कविता की 2 पंक्तियां हैं, आज बरसों बाद खुद को पाता हूँ हाथ में लाल गेंद फिर लिए बैठा एक बड़ी चट्टान के सहारे। इन पंक्तियों को पढ़ते हुए मुझे सीपीएम और कांग्रेस के गलबैया के दिन याद आते रहे। किसी नदी की तरह कविता में एक बोतल में दोनों के रहने का दृश्य है, एक देवता एक शैतान। साहिल की रेत की पंक्तियां हैं, उन नन्ही पगडंडियों से चलकर हम चौड़ी सड़कों पर आ गए। इन पंक्तियों में प्राकृतिक जीवन की सरलता है तो विस्थापन का दंश भी है। इन्हीं नन्ही पगडंडियाँ, यही नन्ही पगडंडियाँ मासूमियत और तकलीफों की प्रतीक हैं। ये पगडंडियाँ जब हम गांव में इन पगडंडियों पर चलते थे तो हमें मासूमियत और तकलीफों दोनों का एहसास होता था, जो इनकी कविता में पगडंडियाँ ये दोनों एहसास लेकर आती हैं। पगडंडियों से चौड़े रास्ते पर चले जाना विस्थापन है जो असंगत प्रकृति विरोधी विकास के अवधारणाओं का विरोध है। सजीव मलयाली हैं, जाहिर है कि एक प्रकृति संपन्न पानी से भी तरल जीवन को छोड़कर आने वाले लोगों में से हैं। उत्तर भारत के विस्थापन के दर्द से भी अधिक गहरा दर्द मलयालम प्रदेश से विस्थापन का है। इस विस्थापन के संघर्ष में प्यार और अपनापे की भी उपस्थिति है। तुम्हारी रसोई से उठती इस महक को पहचानती है मेरी भूख। अब तुम्हारी रसोई से उठती इस महक को पहचानती है मेरी भूख। अब भी इन पंक्तियों में महक और भूख के रिश्ते को रेखांकित किया गया है। बचपन की स्मृतियों में कई खुशबुओं की भी स्मृति है। वे खुशबुएं अब कहीं से नहीं आती हैं। खुशबुओं की एक पूरी दुनिया हुआ करती थी, वह दुनिया कहाँ गई? आधुनिक और विकासशील बनने की अंधी दौड़ में वे खुशबुएं भी गायब हो गई। खैर, जब से सभ्यता है, विकास है, हम बहुत कुछ खोते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं। मान लें कि 5000 पुराने सभ्य मनुष्य हैं तो याद रखने की बहुत सारी चीज़ें हमने खो दी। याद रखने की नई चीज़ें हमने बनाई नहीं, सिर्फ होना है, पाना कुछ भी नहीं है। यह बात सजीव की किताब में फैली हुई जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है।